कुंभ राशि वालों, दोस्तों, ध्यान से सुने और सतर्क हो जाए। मैं पवित्र वेदों को साक्षी मानकर कह रहा हूं कि कल आपके जीवन में एक ऐसा चमत्कार होने वाला है जो आपके होश उड़ा देगा। ये सत्य सुनकर आपका मन आश्चर्य और उत्साह से भर जाएगा। जो व्यक्ति आज इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरे ध्यान से देखेगा, उसका भाग्य रातों रात बदल जाएगा। कल आपके पास करोड़पति बनने का योग बन रहा है। केवल वही भाग्यशाली लोग जिनका नसीब प्रबल है इस वीडियो को अंत तक देख पाएंगे। कमजोर भाग्य वाले शुरुआत में ही इसे छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि जो लोग इसे पूरा देखेंगे उनके लिए कल रात 8 बजे के बाद 10 करोड़ की लॉटरी लगने का प्रबल योग है। हाँ दोस्तों, यह कोई मजाक नहीं बल्कि शुद्ध सत्य है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको हर रहस्य समझ आ जाएगा। ये भगवान शिव और माता पार्वती का विशेष आशीर्वाद है जो आपके जीवन में अभूतपूर्व बदलाव लाने वाला है। दोस्तों, ईश्वर जो कुछ भी करता है वह हमारे कल्याण के लिए होता है। चाहे समय अच्छा हो या बुरा, वह हमारे जीवन में किसी न किसी भलाई के लिए ही आता है। इसका एहसास हमें तब होता है जब वह पल बीत जाता है। इसलिए मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरे मन और श्रद्धा से अंत तक देखें। ये समय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे बेकार गंवाना आपके लिए ठीक नहीं होगा। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी भगवान शिव और माता पार्वती के सच्चे भक्त हैं, वे इस वीडियो को एक लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से हर हर महादेव, जय पार्वती माँ लिखें। इससे शिव और शक्ति की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहेगी। दोस्तों, मुझे माफ़ करें, लेकिन ये सत्य आपके सामने लाना मेरी मजबूरी है। इसे बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि भाग्य में लिखा हुआ कभी नहीं टलता। शनि की 7.5 का प्रभाव और उसका असर। कुंभ राशि वालों, इस समय शनि की 7.5 का दूसरा चरण आपके ऊपर चल रहा है और जल्द ही इसका तीसरा और अंतिम चरण शुरू होने वाला है। ये 7.5 आपके जीवन में कई उतार चढ़ाव ला रही है। शनि की 7.5 7 साल तक चलती है और 3 चरणों में बंटी होती है। पहला चरण आपके मन को अस्थिर करता है, दूसरा चरण आर्थिक और पारिवारिक चुनौतियां लाता है और तीसरा चरण आपके स्वास्थ्य और रिश्तों की परीक्षा लेता है। इस समय आप बेचैनी, अनिद्रा और मानसिक तनाव का सामना कर रहे होंगे। घर में शांति नहीं मिल रही और बाहर भी सुकून गायब है। लेकिन चिंता न करें, क्योंकि शनि की यह 7.5 आपके जीवन को निखारने के लिए आई है। यह आपको अनुशासित, धैर्यवान और मजबूत बनाने का समय है। आने वाले 7 दिनों में आपके जीवन में 7 ऐसी घटनाएं घटेंगी जो आपके भाग्य को पूरी तरह बदल देंगी। ये सुनकर आपका मन थोड़ा डरेगा, क्योंकि आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि जिस सुख और समृद्धि की आप वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे, वह अब अगले 12 से 15 घंटों में आपके द्वार पर दस्तक देने वाली है। आपकी आंखों में खुशी के आंसू होंगे और आपका परिवार उत्सव के माहौल में डूब जाएगा। इस शुभ समाचार का आपने लंबे समय से इंतजार किया है। लेकिन सावधान, जब शत्रु अपनी बुरी नज़र डालते हैं तो जीवन में बाधाएं बढ़ जाती हैं। इन 7 दिनों में आपको सतर्क रहना होगा। अब सवाल यह है कि ये 7 चमत्कारी घटनाएं क्या हैं? इस रहस्य को जानने के लिए मेरे साथ शुरू से अंत तक बने रहें। आपके दुख, शत्रु, गरीबी और हर मुश्किल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब वह समय चला गया जब आप हताश और टूटे हुए थे। अब आपका समय है जब आप संसार पर राज करने वाले हैं। जब भगवान शिव और शनिदेव कृपा करते हैं तो वे छप्पर फाड़ कर देते हैं। आपने इन सुनहरे दिनों का लंबे समय से इंतजार किया है और अब वह पल आ चुका है। थोड़ा विलंब हुआ है, लेकिन अंधेरा नहीं। अब आपके हाथ में अपार सफलता आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ा अवसर आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है। आपकी दुनिया एक झटके में बदलने वाली है। लेकिन इसके लिए आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि अगले 7 दिनों में शनिदेव और भगवान शिव की असीम कृपा आपके साथ है, लेकिन केतु की प्रतिकूल दृष्टि आपकी परीक्षा ले सकती है। जीवन के हर कदम पर आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में केतु को शांत करना बहुत जरूरी है। केतु को शांत करने का उपाय मैं इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए पूरे ध्यान से इसे शुरू से अंत तक देखें। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात, आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके सबसे करीब है, लेकिन वही आपके साथ सबसे बड़ा विश्वासघात कर रहा है। जी हाँ, यह कोई अजनबी नहीं बल्कि आपका अपना ही है। पिछले 17 सालों से वह आपके साथ धोखा कर रहा है। अगर यह व्यक्ति आपके जीवन से बाहर होता तो आज आप सुख, वैभव और समृद्धि से परिपूर्ण होते। ये व्यक्ति हर बार जब आपके जीवन में कोई शुभ अवसर आता है
तंत्र मंत्र और काले जादू से आपकी प्रगति को रोक देता है। आपकी खुशियां आधे रास्ते से लौट जाती हैं, यहाँ तक कि आपके घर की लक्ष्मी भी वापस चली जाती है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि इस गद्दार से तुरंत सारे रिश्ते तोड़ लें। जब आप इसका नाम सुनेंगे तो आपकी आंखें भर आएंगी, क्योंकि आपने इस पर कभी शक नहीं किया। ये शत्रु आपके आसपास ही मंडराता है और दिन के 24 घंटों में से 20 घंटे आप पर नजर रखता है। इसलिए इससे दूरी बनाना और रिश्ता खत्म करना अत्यंत जरूरी है। इस गुप्त शत्रु के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले ये समझ लें कि आने वाले 7 दिन आपके जीवन के लिए बेहद निर्णायक हैं। इस समय को हल्के में न लें। ये वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। इसे शांत और एकाग्र मन से देखें, क्योंकि जो होने वाला है वह कोई छोटी मोटी बात नहीं। और हाँ, अपनी जुबान पर काबू रखें। जो रहस्य मैं बताने जा रहा हूँ, अगर वे बाहर चली गईं तो बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए किसी से कुछ न कहें और इस वीडियो को अकेले में देखें। शनि की साढ़ेसाती से बचने का उपाय। शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव कम करने के लिए हर शनिवार को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। साथ ही गरीबों को काले कपड़े या काले तिल दान करें। शनि मंत्र ओम शम शनैश्चराय नमः का 108 बार जप करें। इससे शनि का अशुभ प्रभाव कम होगा और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। अब ध्यान से सुनें, मैं आपको उन 7 चमत्कारी घटनाओं के बारे में बताने जा रहा हूं। साथ ही उस शत्रु का नाम भी उजागर करूंगा जो आपकी हर सफलता में बाधा डालता रहा है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इस महत्वपूर्ण वीडियो को अभी लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव, जय पार्वती मां लिखें। जो भी श्रद्धा और भक्ति से ऐसा करेगा, भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा उस पर सदा बनी रहेगी। दोस्तों, समय सबसे बड़ा शासक है। आज जो व्यक्ति कमजोर और असहाय दिखता है, वह कल राजा बन सकता है। समय की ताकत से बड़ा कुछ नहीं, इसलिए किसी को उसके वर्तमान हालात के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। लोग गरीबों को नज़रअंदाज करते हैं, उनकी बातों को महत्व नहीं देते। लेकिन अगर वही बात कोई अमीर कहे तो लोग ध्यान से सुनते हैं। मान लीजिए एक सभा में 6 लोग बैठे हैं, 5 अमीर और एक गरीब। अमीर लोग व्यर्थ की बातें कर रहे हैं, जबकि गरीब कुछ सार्थक और गहरी बात कह रहा है। फिर भी लोग बेकार की बातों को गंभीरता से सुनेंगे और सत्य को अनसुना कर देंगे। यही दुनिया का नियम है। अगर आप रुतबे में हैं तो आपकी व्यर्थ बातें भी सुनी जाएंगी, लेकिन अगर आप निर्धन हैं तो आपकी सच्ची बातें भी अनसुनी रहेंगी। लेकिन याद रखें, वक्त बदलने में देर नहीं लगती। आज अगर आप मुश्किलों में हैं तो भगवान आपको जल्द ही वैभवशाली बनाएंगे। खुद को कभी कम न समझें। आपकी सबसे बड़ी कमी यह है कि आप खुद को बार बार कमज़ोर समझते हैं। कोई काम शुरू करने से पहले ही सोच लेते हैं कि यह मेरे बस का नहीं। बड़े लोगों के सामने आप खुद को छोटा महसूस करते हैं। अगर आप खुद को सम्मान नहीं देंगे तो दूसरा आपको क्या इज्जत देगा। सबसे पहले खुद की कदर करना सीखें। जब आप खुद को मजबूत समझेंगे तभी दुनिया आपको उस नज़र से देखेगी। आपका समय अब बदलने वाला है। अगले 7 दिन आपके जीवन में एक बड़ा अवसर लेकर आएंगे, लेकिन उस अवसर को पकड़ने के लिए आपके भीतर आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर आपने उस पल में खुद को कमज़ोर समझा तो वह मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। हर पल सजग रहें, क्योंकि अवसर कब दस्तक दे कोई नहीं जानता। इन 7 दिनों में दूसरों से कोई उम्मीद न रखें। आपने पहले भी भरोसा किया और लोगों ने आपका मजाक उड़ाया। अब समय है अपने पैरों पर खड़े होने का। कोई आपकी मदद करने नहीं आएगा। इस समय खुद को मजबूत करें, वरना ये 7 दिन भी खाली चले जाएंगे। साथ ही इस सप्ताह कुछ उतार चढ़ाव भी आएंगे। कई बार परिस्थितियां ऐसी होंगी कि गुस्सा आएगा। जैसा कि मैंने बताया, केतु आपकी परीक्षा ले रहा है। छोटा सा काम भी बहुत मेहनत के बाद पूरा होगा। आपको बार बार कोशिश करनी पड़ेगी। क्या आपने सोचा कि ऐसा आपके साथ ही क्यों होता है? क्यों छोटा सा काम भी इतना बड़ा लगता है? क्योंकि आपका केतु भारी है। केतु अगर अशुभ हो तो हर छोटी बात भी बोझिल लगती है। इसे ठीक करने के लिए हर बुधवार को गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं और केतु के बीज मंत्र ओम के केतवे नमः का 108 बार जप करें। साथ ही किसी गरीब को हरी मूंग दान करें। इससे केतु शांत होगा और आपके काम आसान होने लगेंगे। अब एक और बात समझें, अगर आज आपकी स्थिति कमज़ोर है तो ये सोचें कि आप इसे बदल सकते हैं। ये 7 दिन आपके लिए कई नए रास्ते खोलने वाले हैं। जो लोग समय गंवा देते हैं उन्हें पछताना पड़ता है,
लेकिन जो सही समय पर फैसला लेते हैं उनकी जिंदगी बदल जाती है। परेशानियां आएंगी, लेकिन इतनी बड़ी नहीं कि आप आगे न बढ़ पाएं। आपके जीवन में पहले से ही कई तनाव हैं। रात को नींद नहीं आती, मन में बेचैनी रहती है, घर में शांति नहीं और बाहर सुकून नहीं। ये सब शनि की 7.5 की वजह से हो रहा है। लेकिन अब इसे और नहीं चलने देना। अगर आप चाहते हैं कि व्यर्थ की चिंताएं और बेकार की सोच आपके मन से निकल जाए, तो इस वीडियो में जो उपाय बताऊंगा उसे जरूर अपनाएं। इंसान चाहे कितना धन कमा ले, अगर वह रात को चैन से न सो पाए, अपनों के साथ 2 पल सुकून से न बिता पाए, तो वह धन बेकार है। लेकिन अगर एक छोटे से घर में रहने वाला व्यक्ति शांति से जी ले, अपनों के साथ हंस बोल ले, तो वह सबसे अमीर है। असली दौलत चैन है। अगर आपको यह मिल गया तो समझ लें आपने सब कुछ पा लिया। अब बात आपके कारोबार की। आपका कामकाज चलता रहेगा, लेकिन आपको नए प्रयोग करने होंगे। आपकी एक आदत है कि आप एक ही धर्रे पर काम करते रहते हैं। अगर आप दुकान चलाते हैं तो उसी में पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। कभी यह नहीं सोचते कि कुछ नया भी किया जा सकता है। जो लोग उसी दुकान से शुरू करके बड़ी उपलब्धियां हासिल करते हैं, वे सोच का विस्तार करते हैं। अब समय है कि आप भी अपनी सोच को बड़ा करें। अगर नौकरी करते हैं तो उसके साथ कोई दूसरा काम शुरू करें। अगर व्यापार करते हैं तो नई शाखाएं खोलें, नए आइडियाज़ लाएं। क्योंकि खर्चे कभी कम नहीं होंगे, वे बढ़ते ही जाएंगे। अगले 12 से 15 घंटों में भी आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। आपकी बचत खत्म हो सकती है और कर्ज लेने की नौबत आ सकती है। आप हमेशा सोचते हैं कि कर्ज से छुटकारा मिलेगा, लेकिन न तो आप बचत कर पाते हैं, न ही अपने सपने पूरे कर पाते हैं। लेकिन अब समय बदलने वाला है। आपकी शादीशुदा जिंदगी में कुछ तनाव आ सकता है। जीवन साथी से छोटी मोटी अनबन हो सकती है, इसलिए किसी बाहरी व्यक्ति को अपने रिश्ते में दखल न देने दें। तीसरे की बातों पर ध्यान देकर अपने रिश्ते खराब न करें, वरना आपका घर टूट सकता है। ये समय नए फैसलों और नई संभावनाओं का है। जो संसाधन आपके पास हैं उनका सही इस्तेमाल करें। आप बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा, खुद को कभी कमज़ोर न समझें। अब मैं आपको एक खास उपाय बताता हूँ। रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। सुबह 4 बजे से 6 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। ये सबसे शक्तिशाली समय है जब ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जाएं पृथ्वी पर आती हैं। इस समय स्नान करें, पूजा करें, शुद्ध जल पिएं और प्रार्थना करें। इससे आपकी हर मनोकामना जल्दी पूरी होगी, बीमारियां दूर होंगी, बुद्धि तेज होगी और जीवन सुखमय होगा। भगवान आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। इस समय को अपनाएं और आप इसका चमत्कार देखेंगे। अगर आपका शुक्र कमजोर है तो चीजें हमेशा देर से मिलेंगी, शादी, संतान, सुख सुविधाएं, सब में देरी। लेकिन अगर शुक्र मजबूत हो तो सब कुछ समय से पहले मिलता है। शुक्र को मजबूत करने के लिए चांदी का कड़ा पहनें। साथ ही अपनी पत्नी को प्रसन्न रखें। जब जीवन साथी खुश रहता है तो शुक्र बलवान होता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। ये दोनों मंत्र बहुत शक्तिशाली हैं। अगर आप इन्हें नियमित रूप से जपते हैं तो आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव तेजी से आएंगे। ये समय शनिदेव और भगवान शिव की विशेष कृपा का है। घर में शांति बनाए रखें। झगड़े या विवाद न करें। अगर पति पत्नी या भाई भाई में तनाव होता है तो शनिदेव नाराज हो सकते हैं। लक्ष्मी माता भी घर छोड़ सकती हैं। कुछ महिलाएं छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ऐसा न करें। यह न केवल आपके पति का भाग्य कमजोर करता है, बल्कि आपके जीवन में भी अशांति लाता है। अगर घर की स्त्री प्रसन्न रहती है तो पति का भाग्य हमेशा साथ देता है। मतभेद हो तो बातचीत से सुलझाएं, यह आपके रिश्ते को मजबूत करेगा। दोस्तों, इस वीडियो में हमने कई महत्वपूर्ण बातें जानी। इसे एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में हर हर महादेव, जय पार्वती माँ लिखें। अभी के लिए धन्यवाद।